जी मोहम्मद इमरान, ये भी बताइएगा कि अगर अपीलें बहाल हो जाती हैं तो केस आगे कैसे चलेगा? क्या बाकायदा ट्रायल होगा? देखिए, ट्रायल तो इसका एहतसाब अदालत में मुकम्मल हो चुका है। अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल की कैद सुनाई गई थी और एवन फील्ड रेफरेंस में 10 साल की कैद सुनाई गई थी। इसके साथ साथ नवाज शरीफ को अवामी ओहदे के लिए भी नाअहल करार दिया गया था। ये तो एहतसाब अदालत का जो ट्रायल का फैसला था उसके खिलाफ जितने भी इसमें मुल्जमान थे, जिनमें नवाज शरीफ हैं, मरियम नवाज हैं और कैप्टन रिटायर्ड सफदर हैं, उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया था। और इन अपीलों में जो है एक तवील समाअत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मरियम नवाज को और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को बरी कर दिया था, जबकि नवाज शरीफ उस वक्त चूंकि मुल्क में मौजूद नहीं थे तो उनकी अपीलें जो है वो सेपरेट कर दी गई थी और नॉन प्रोसिक्यूशन पर इनकी अपीलों को डिसमिस किया गया था। ताहम एक अहम नुक्ता ये था कि जब मरियम नवाज की अपीलें डिसाइड हो रही थी तो उस वक्त अदालत ने कहा कि इस केस के जो फैक्ट्स हैं वो इस तरह के हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का रोल डिस्कस किए बगैर मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जो अपीलें हैं वो भी डिसाइड करना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए अदालत ने जो मेरिट्स पर ये केस सुना और उसमें अपना फैसला दिया, तो अदालत ने अपने फैसले में ये लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ का भी एवन फील्ड अपार्टमेंट से ताल्लुक साबित करने में नैब नाकाम रहा है। तो अब जब भी मेरिट्स पर इसमें दलाइल होंगे तो जाहिर बात है ये जो एक 2 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इसी केस में शरीक मुल्जमान को रिलीफ दे चुका है और इतना एक जो है वाजे उसमें पैराग्राफ भी लिखा गया है नवाज शरीफ के बारे में भी। तो इसको अभी से अमजद परवेज और आजम नजीर तारड़ और जितनी भी कानूनी टीम है उनकी वो नवाज शरीफ के हक में इस्तेमाल कर रहे हैं और डेफिनेटली नेक्स्ट भी जब ये अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर होती हैं, इन केस के अदालत इनको अप्रूव कर देती है तो इसमें वो अपने हक में जो पुरानी जजमेंट है जिसमें मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को बरी किया गया था वो भी अदालत के सामने रखेंगे और फिर उस वक्त नैब की जानिब से अगर कोई नए हकाइक होंगे तो उसकी बुनियाद पर दलाइल दिए जाएंगे। बाकी जितने जेआईटी की जानिब से हकाइक इकट्ठे किए गए थे और जो एक तवील गवाहों की फहरिस्त थी एहतसाब अदालत के सामने, जज अरशद मलिक मरहूम और जो जज मोहम्मद बशीर हैं, इन दोनों की अदालतों में ये ट्रायल चलता रहा और जहां पर नैब ने मुख्तलिफ महकमों से गवाहों की एक लंबी फहरिस्त दी थी जिनके स्टेटमेंट वहां पे रिकॉर्ड हुए थे और स्टार विटनेस जो जेआईटी के सरबराह थे वाजिद जिया, उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ था। तो इन सारे एविडेंसेस की रोशनी में फिर नैब ने अपना मुद्दा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखना है। जैसे ही ये अपीलें बहाल होंगी तो उसके बाद नैब को एक दफा जो है वो फिर से इन केसेस में मेरिट पर आर्गुमेंट बहरहाल करने होंगे, क्योंकि कानून ये कहता है कि जब तक इन अपीलों को मेरिट पर नहीं सुना जाएगा तब तक ये अपीलें डिसाइड नहीं की जा सकती और जब तक ये अपीलें डिसाइड नहीं होती। जेआईटी रिपोर्ट्स के बारे में भी बताइए कि क्या जेआईटी की रिपोर्ट्स जो हैं आगे इस केस में जेर बहस आ सकती हैं? बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो फाइंडिंग्स थी उसकी बुनियाद पर ही ये ट्रायल चलाया गया था और जेआईटी की तरफ से स्टार विटनेस जो है वो जेआईटी के हेड जो है वाजिद जिया वो खुद अदालत में पेश हुए और मुझे याद है जब हम ये ट्रायल कवर कर रहे थे तो सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक और बाज़ औक़ात ज्यादा वक्त भी हो जाता था और उनका स्टेटमेंट जारी रहता था और इस पर मियां नवाज शरीफ के जो वकील थे उस वक्त ख्वाजा हारिस, उन्होंने बड़ी लंबी जिरह भी की थी। तो ये सारी चीजें अब रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और जब मेरिट पर आर्गुमेंट्स होंगे तो जो स्टार विटनेस है वाजिद जिया, उनका स्टेटमेंट और जेआईटी की फाइंडिंग्स वो भी अदालत के सामने आएंगी और इन अपीलों पर जो मेरिट पर फैसला है वो इसलिए भी जरूरी है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जो 10 साल के लिए अदालत की तरफ से उनको नाअहल करार दिया गया था अल अजीजिया रेफरेंस में और जो एवन फील्ड रेफरेंस है उसमें भी उनकी नाअहली है। तो जब तक ये मेरिट पर अपीलें डिसाइड नहीं होती तो नवाज शरीफ के लिए एक लीगल हर्डल जो है वो मौजूद रहेगी। नवाज शरीफ के लिए लीगल हर्डल मौजूद रहेगी।